आईसी कोड और आरसीएमसी सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या होता है? कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है बस, ओके। कि भाई वो एक एग्जिस्टिंग है, उसका केवाईसी हो चुका है। अधिकतर प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं उसको गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना बनाई है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर वो रजिस्टर्ड हो। अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई ड्राई फ्रूट एसोसिएशन है, कोई वेजिटेबल एसोसिएशन है, कोई गारमेंट है, कोई ज्वेलरी है, तो उनमें अलग अलग उन्होंने मापदंड बना रखे हैं। वो और सरकार तो बहुत कुछ जानना चाहती है, आपने पहले कितना एक्सपोर्ट किया, आप कितना कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर सर रहने वाले हैं जिनको 50 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में। साथ ही साथ सर 28 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुके हैं। 6 कंट्रीज में सर के एसोसिएट ऑफिसेज भी हैं। और इस वीडियो में हम आरसीएमसी के बारे में जानेंगे कि ये आखिर होता क्या है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सर आज हम बात करेंगे आरसीएमसी सर्टिफिकेट के बारे में। ये होता क्या है सर? बिल्कुल, इसकी फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड मेंबरशिप सर्टिफिकेट, या रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है। ये जो है उन लोगों के लिए आवश्यक है जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आरसीएमसी क्या होता है ये तो आपने बता दिया, बट इसका यूज क्या है वो तो आप बताइए। इसका यूज़ ये है कि अधिकतर प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं उसको गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना बनाई है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर वो रजिस्टर्ड हो, एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हो, जिससे कि उस एसोसिएशन का काम है एक्सपोर्टर्स को हेल्प करना। उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा? तो पहले की सरकारों के पास बजट नहीं होता था, तो उन्होंने ये एक स्पेशल जिम्मेवारी लगा दी कि आप उसमें रजिस्टर होंगे, उसमें मेंबरशिप फीस देंगे, एक बार की देंगे, हर साल देंगे, जिससे कि उस एसोसिएशन का खर्चा निकल सके। तो सरकार ने ये एक आवश्यक फॉर्म लगा रखा है कि एक्सपोर्ट में इसकी जरूरत पड़ती है, इंपोर्ट में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो आईसी कोड और आरसीएमसी सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल, देखिए आईसी कोड है कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है बस, कि भाई वो एक एग्जिस्टिंग है, उसका केवाईसी हो चुका है। ठीक है। और आरसीएमसी क्या है, जैसे आप कपड़ा एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन एक बनी हुई है, डेवलपमेंट सोसाइटी, जिसमें आप रजिस्टर होंगे। उसका काम है कि आपको एक्सपोर्ट में हेल्प करें। तो उसमें रजिस्ट्रेशन की आपको एक फीस देनी पड़ती है, एक बार एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है और दूसरी बार ईयरली फीस देनी पड़ती है। तो ये दो अलग अलग सर्टिफिकेट है। सर आरसीएमसी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है? कोई इसमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, उसमें भी एक तरह से केवाईसी है। ठीक है। वो और सरकार तो बहुत कुछ जानना चाहती है, आपने पहले कितना एक्सपोर्ट किया, आप कितना कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो आरसीएमसी को जी, और उनसे ले क्या रहे हो बहुत सी कम चीज़ों में। और जब आप सब्सिडी है मान लिया उसके अंदर, तब भी उनसे परमिशन लेनी है। तो सरकार ने एक डेस्क और बढ़ा दिया कि जिससे एक्सपोर्टर और एक डेस्क पर जाए, कागज़ पूरे करे, एक्सपोर्ट तो होता रहेगा लेकिन आरसीएमसी पूरा होना चाहिए। तो इसकी कोई खास आवश्यकता, केवल सरकारी एक योजना है कि आपको रजिस्टर कराना है। सर आपने कहा कि हम पैसे देते हैं आरसीएमसी के लिए, तो उसमें कितने पैसे देने पड़ते हैं? उसमें चेष्टा जी अलग अलग है, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, कोई ड्राई फ्रूट एसोसिएशन है, कोई वेजिटेबल एसोसिएशन है, कोई गारमेंट है, कोई ज्वेलरी है, तो उनमें अलग अलग उन्होंने मापदंड बना रखे हैं। एंट्रेंस फीस इतनी होगी, ईयरली इतनी होगी, क्या उसको देंगे, हर सर्टिफिकेट पर आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा जी, क्योंकि सरकार को खर्चा चाहिए अपनी एसोसिएशन चलाने के लिए, इसलिए आपकी काम और बढ़ा दिए जाते हैं आपके लिए कि ये भी करिए वो भी करिए, लेकिन फीस सब अलग अलग है।
करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना जो भी प्रोडक्ट है या आपको भी किसी सर्टिफिकेट या कोड के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ बात करनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में या हमारे साथ जुड़ के आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया गया है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करके डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से बात कर सकते हैं। थैंक यू।